नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो न धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 6वीं गाथा दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को बतलाने वाली जिस आत्मा के अवलंबन अनुभवन का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसे उस आत्मा का क्या स्वरूप है इसे प्रतिपादित करते हुए आचार्य उसे समस्त पर्यायों से पार दर्शाते हैं और उन पर्यायों का नकार करने के लिए 2 पक्षों को खड़ा किया, प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा। क्योंकि ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं ही हैं जिसके माध्यम से समस्त गुणस्थानों की अवस्थाएं खड़ी होती हैं और इन दोनों अवस्थाओं में जीव की समस्त परिणतियां, चाहे वो सांसारिक रूप हो चाहे वो मोक्ष स्वरूप हो, दोनों का ही प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए आचार्य ने उन दोनों ही स्थितियों को नकार के जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है उसको बतलाया है। द्रव्य और पर्यायात्मक वस्तु यद्यपि प्रमाण का सच है और कोई भी आगम जब अपने विषय का प्रतिपादन करता है, वस्तु को दर्शाता है, तो प्रमाण से ही विषय को दर्शाया जाता है। लेकिन प्रमाण से दिखाई गई वस्तु के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शुद्ध नए के विषय तक लाना, ये ही किसी भी कथन का प्रयोजन होता है। तो प्रमाण तो पर्याय, द्रव्य, गुण सबको बताएगी, लेकिन अनुभूति के समय में, अनुभव के काल में उन पर्यायों का और गुणों का अंतर्भाव एकमात्र द्रव्य में हो जाता है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि वो द्रव्य दृष्टि क्या है, जिसे द्रव्य दृष्टि कहते हैं या दृष्टि का विषय कहते हैं, तो वो कौन सा आत्मा है, तब उन समस्त पर्यायों का निषेध कर दिया जाता है और साथ ही गुण भेदों का भी निषेध किया जाता है। क्योंकि चंचलता में कभी अनुभूति नहीं होती। हमारी भीतरी दशा, अंतर्दशा बहुत ही निश्चल स्थिर होना चाहिए। स्थिरता में ही अनुभूति हो सकती है। और जब हम पर्यायों को देखते हैं तो पर्याय तो खुद अस्थिर है। पर्यायों को देखने से भीतर में स्थिरता कैसे आ सकती है? गुण भेदों को देखने से भी विकल्प खड़े होते हैं, विकल्पों में भी चंचलता ही पाई जाती है, तो उसमें भी हम कैसे आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं? अनुभूति तो अत्यंत निश्चल स्थिति, निश्चल अवस्था में ही संभव है। हमारा जो संपूर्ण चरणानुयोग भी है तो वो भी इसलिए ही है कि हम जैसे जैसे पर पदार्थों से, विषयों से, कषायों से हटते हैं तो हम हमारी चंचलता को सीमित करते हैं। और जब उस चंचलता को सीमित करते हुए जब हम अनुभूति के विषय तक पहुंच जाते हैं, आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आत्मा तक मतलब ज्ञान के माध्यम से पहुंच जाते हैं, आत्मा का स्वरूप समझने लगते हैं, तब आत्मा के स्वरूप समझने के बाद उस आत्मा के गुणभेद, जिसके माध्यम से पहले आत्मा का प्रतिपादन किया जा रहा था ना, वो ही प्रतिपादन आत्मा की अनुभूति में बाधक बनने लगता है। इसलिए ये तो किसी भी कथन की पराकाष्ठा है कि जिसके माध्यम से हमने पहले आत्मा को समझा, बाद में अनुभूति के समय में हमने उन चीजों का ही निषेध कर दिया।
गुण स्थानों के माध्यम से हमने आत्मा को समझा, जीव को समझा। मार्गण स्थान के जरिए हमने जीव को समझा, आत्मा को समझा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, शक्तियों, ये 47 शक्तियां, इन सब के माध्यम से आत्मा को समझा। लेकिन अनुभूति के काल में उन सब का निषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि अनुभूति तो पूर्णतः निश्चल अवस्था है, और जब आप बहुत सारे भेदों को देखोगे तो आपको विकल्प खड़े होंगे, जब जब पर्यायों को देखोगे तो विकल्प खड़े होंगे। तो यहाँ पर उन सर्व विकल्पों के कारण जो पर्याय हैं, गुण भेदों पर्यायों की दृष्टि है, गुण भेदों की दृष्टि है, उन सब को नकार के आचार्य यहाँ पर हमें तो एक ऐसा तत्व प्रतिपादित कर रहे हैं कि मात्र वो एक ज्ञायक भाव ही अनुभूति का विषय है, वो ही दृष्टि का विषय है, उसके ही अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। ऐसी चर्चा यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से हम कर रहे हैं। अब टीका को आगे पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार और अपन ये गाथा का पाठ करेंगे, फिर इसकी टीका की चर्चा करेंगे। णविहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् णादो जो सो दुसो चेव पद्यानुवाद। नहीं अप्रमाद प्रमाद नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। देखिए अब टीका पढ़ते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, कैसा है आत्मा? ज्ञायक भाव, कि उसे सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत है नहीं, है ना। इस कमरे में प्रकाश है, इसे कैसे सिद्ध करोगे? अरे दिख रहा है, यही प्रकाश होने का लक्षण है। प्रकाश को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रकाश लाने की जरूरत थोड़ी है। ऐसे ही मैं जानता हूं, ये कैसे जानोगे? अरे मैं जान रहा हूं ना, यही तो जानने का सब सर्वोत्तम लक्षण है। लेकिन देखो कितनी विडंबना है, ज्ञान को सिद्ध करने के लिए बाहर से ज्ञान लेके आना पड़ता है ना। जबकि ये जाननपना तो अपने से ही सिद्ध है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। पहले बच्चों के साथ एक्सरसाइज, मतलब पाठशाला के जो बच्चे होते थे उन्हें ऐसा कहते थे, चलो सब लोग आंखें बंद करो। अब पूछते थे बोलो क्या देखा, तो वो बोलते थे कि अंधेरा दिखा। अरे तो जब आंखें बंद थी तो अंधेरा कैसे दिखा? तो ये कौन को दिखा अंधेरा? यदि आंखों से दिखता है तो अंधेरा किसको दिखा है? तो ऐसे ही अब बोलो मैं जानता हूं, ये कैसे जाना जाए? अरे मैं जान रहा हूं ना, यही अपने आप के होने का प्रतीक है। इसे जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान को लाने की आवश्यकता थोड़ी है। ऐसा ज्ञायक भाव जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, यानी इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए ये कैसा है? अनादि सत्ता स्वरूप है। कब से है सत्ता? अनादि से। अनादि सत्ता रूप है, और जो अनादि सत्ता रूप है तो वो कभी ना कभी खंडित हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। ये दोनों शब्द हम जितने आराम से बोल जाते हैं, इतना आसानी से ये अनुभव में नहीं आता, इसकी स्वीकारोक्ति नहीं होती है। अनादि अनंत कितने आराम से बोल देते हैं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं अनादि अनंत हूं। अरे जब अनादि अनंत हो तो ये अपने माथे पर जो सलवटें पड़ी हैं कि कहीं मैं खंडित ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। अभी ये जो विमान दुर्घटना हुई ना, तो हम सब लोगों को करुणा पैदा हुई। मालूम क्या काय की करुणा पैदा हुई? झूठी करुणाएं हैं। हमें कहीं ना कहीं वो दूसरी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए, है ना। जब हम वो जले हुए शरीरों को देखते हैं तो हमारे मन में जो एक कसमसाहट सी पैदा होती है, वो किस बात की?
अरे रे कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया तो, अरे वो एक अनिष्ट की आशंका हमारी खुद के साथ जुड़ी हुई है, इस देह के साथ जुड़ी हुई है। इस कारण वो दूसरों को देख के भी जो हमें करुणा पैदा होती है ना, पूरी दुनिया में ऐसी ही करुणा पैदा हो रही है। किसी को भूखा देखते हैं तो क्या, अरे कहीं हमें नहीं मिलेगा ऐसा अनाज, तो मतलब हम तो यही मान के चलते हैं ना कि हमारा जीवन कैसे चलता है? वो नैवेद्य को चढ़ाते हैं तो नैवेद्य के छंद में आता था ना कि मैंने भोजन से जीवन चलता है, ये अब तक मैंने माना था, है ना। लेकिन अब ये प्रभु जब आपका स्वरूप देखा तो आपको देख के पता चला कि आप तो अपने जीवत्व शक्ति के कारण जी रहे हो। तो जब आप अपने जीवत्व के कारण जी रहे हो तो मेरी सत्ता भी कैसे है? भोजन के कारण है कि अपने जीवत्व गुण के कारण है? अन्न को ब्रह्म कहा जाता है ना। अन्न क्या है? लोक में कहावत है ना, अन्नम ब्रह्मम। एक तो शब्द को ब्रह्म कहते हैं और एक अन्न को ब्रह्म कहते हैं। कई जो विचारक हुए उन्होंने बोला कि अरे शब्द ब्रह्म तो उपचार से है, वास्तव में तो अन्न ही ब्रह्म है। यदि पेट में अन्न ना जाए ना तो शब्द भी समझ में नहीं आते, इसलिए शब्द ब्रह्म है ये तब समझ में आएगा जब पेट में अन्न पड़ा हो। इसलिए वास्तव में अन्न कौन है, वो वास्तव में ब्रह्म कौन है? तो अन्न ही है। तो ये अन्न के प्रति जो इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में भक्ति पड़ी हुई है, उसकी महिमा पड़ी हुई है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें ये लगता है ना कि हमारे जीवन को कौन चला रहा है, इस देह को कौन चला रहा है। हमने अपनी देह से ही जीवन को माना, देह की सत्ता से ही मेरी सत्ता को माना। तो जब इस तरह से हमने इसके माध्यम से अपनी सत्ता को स्वीकारा तो हमें इसको चलाने वाला अन्न ही साक्षात भगवान लगने लगा। पूरी दुनिया में आपने देखना भगवान को वो चीज चढ़ाई जाती है जो वो लोग खुद खाते हैं। अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में ये होता है ना, सनातन परंपरा में खास तौर पर, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश वगैरह में, राजस्थान में, गुजरात में, इधर मध्य भारत में भगवान को चावल चढ़ाएंगे, गेहूं चढ़ाएंगे, गेहूं की बालियां चढ़ाएंगे। और वही बंगाल वगैरह में जाओगे तो मछली चढ़ाएंगे। अब बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति जो खा रहा है उसे लगता है कि हमारा जीवन इससे ही चल रहा है, तो उन्हें लगता है सबसे उत्तम चीज कौन सी हो गई? यही हो गई जो हमारे शरीर को चला रही है। तो उन्हें लगता है कि हे प्रभु, ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सा समर्पित करेंगे, आप हमको ज्यादा देते रहोगे, है ना, आपसे हमें ज्यादा रिटर्न में मिलता रहेगा। ये अपने आप को अनादि अनंत स्वीकार ना करने के कारण कितनी विसंगतियां खड़ी हो सकती हैं, हमें इसकी कल्पना नहीं है। इसलिए ये शब्द जितना छोटा है ना, इसकी अनुभूति इतनी आसान नहीं है, इसे समझना इतना आसान नहीं। अनादि अनंत। और आपको इस समय सार ग्रंथ में अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं में ये शब्द इतना मिलेगा। जब जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो आत्मा की सत्ता को बताने के लिए उसकी अनाद्य अनंत, अनाद्य अनंत, अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत हूं, इस तरह से उसे काल के पक्ष से बात करेंगे। बताना है भाव पक्ष, लेकिन दर्शाएंगे काल की तरफ से भी, क्योंकि हमें अनादि अनंत पने का भाव भाषण नहीं है ना। क्या लगता है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। अनादि अनंत का भाव भाषण हो तो बोलो ये भूल रहेगी हमारी। क्या लगता है? हम मरेंगे तो कभी कभार, लेकिन मैं मर ना जाऊं इस डर से हम हर क्षण मर रहे हैं। और इस डर से हर क्षण मरने का नाम ही भाव मरण है। कहीं पर्याय ना चली जाए, कहीं पर्याय ना छूट जाए, कहीं पर्याय ना छूट जाए। 2400 घंटे ये चीज इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में बैठी हुई है, हम लोग बता नहीं सकते। पत्नी को कहीं भेज दें, बच्चों को कहीं भेज दें तो 10 बार फोन कर करके उनकी खुशामद पूछते हैं कि नहीं? क्यों पूछते हैं? यही मानते हैं ना। अरे हमारे प्रति भी अनिष्ट की आशंका है। एक ऐसा वाक्य है, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति अनिष्ट की आशंका निरंतर लगी रहती है। अब हमें इस देह के प्रति अनिष्ट की आशंका क्यों लगी रहती है? क्योंकि हमारी प्रीति देह में पड़ी हुई है। और जब प्रीति देह में पड़ी हुई तो देह तो है ही कैसा, देह का स्वरूप ही कैसा है? वो अनादि अनंत थोड़ी है, वो तो क्षण की ही है, वो अनित्य ही है। 12 भावनाओं में बारंबार यदि किसी चीज का निर्णय करवाया, खासतौर से पहली 6 भावनाओं में किस बात का निर्णय कराया? इस शरीर की अनित्यता को ही तो दर्शाया है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। इसमें इन 6 भावनाओं में तो हमने मैं शरीर स्वरूप नहीं हूं, शरीर असुचि है, मैं शुचि हूं।
शरीर अशरण है, मैं मेरे लिए शरण हूं। शरीर अनित्य है, मैं अपने लिए नित्य हूं। मेरा एकत्व मुझसे है, शरीर से मेरा एकत्व नहीं है। शरीर के साथ मेरा निरंतर अन्यत्व पड़ा हुआ है। इस तरह हमने 6 भावनाओं के जरिए किन्हें बारंबार याद किया? कौन सी प्रतीति, किसकी प्रीति को छोड़ा? शरीर की प्रीति को ही तो छोड़ा। लेकिन आजकल तो 12 भावनाएं पढ़ने का मतलब है वो तभी पढ़ते हैं आदमी जब घर में कोई मर जाए, है ना। और वे बोलो कौन को 12 भावनाएं सुनाई जा रही हैं? अब कौन को सुनाना है? वो घर में दूसरे काम भी होते रहते हैं और 12 भावनाएं भी चलती रहती हैं। समझ में आया? गेहूं बीनना हो तो गेहूं बीनते रहेंगे, है ना, जैसे मेहमान वगैरह आए हो तो, है ना, सतुआ घोलते रहेंगे और 12 भावनाएं पढ़ते रहेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है, इतना मजाक लगता है, जबकि 12 भावना मतलब मुनि राजों के स्वसंवेदन में जाने की पूर्व की दशा। समझ में आया? 12 भावनाओं के चिंतन से वो अपने वैराग्य को पुष्ट करते हैं। इतनी पवित्र चीज है 12 भावना। लेकिन हमने 12 भावनाओं को भी ऐसा समझ लिया ये तो कोई टेम्परेरी काल विशेष में, इसका तो कोई ना कोई नैक दस्तूर होना चाहिए 12 भावनाओं को पढ़ने का। ऐसा नहीं है। ये क्या चीज बताती है? पहले हमने अनित्यता जानी शरीर की, तो इसके साथ साथ हमें एक बोध और कराया जा रहा है ना, एक ज्ञान और कराया जा रहा है कि जब ये शरीर अनित्य है तो कोई ना कोई नित्य तत्व भी तो है। और वो नित्य कौन है? कौन है वो नित्य? अरे मैं। अरे जब हमें जिनवाणी समझ में आई, जब हमें तत्व समझ में आया, तो तत्व समझ में आने के बाद पहला सुर जो आत्मार्थी के मुंह से निकलता है वो क्या निकलता है? अहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। जब पहली बार हमको जिनवाणी समझ में आएगी ना, तो अंदर से यही सुर निकलेगा, यही सुर निकलेगा, मुझे इन बातों की खबर नहीं। हमें तो बहुत अच्छे से खबर है, शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो मरणशील है, शरीर अनित्य, खबर है कि नहीं? ऐसी खबर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी है, लेकिन हमें उसका संवेदन है कि नहीं? ऐसी खबर तो आप गूगल से पूछ लोगे तो शरीर मरणशील है, वो भी बता देगा। लेकिन हमें इस बात की खबर है, ये बात तो तब कही जा सकती जब हमें उस बात का संवेदन है। अंदर में ये बात लगता है कि हमने इसके लिए हमने सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन ये कितना वफादार है, हमारी वफाई इसके प्रति बहुत है। लेकिन क्या इतनी वफाई मतलब समझे ना, इतना ही हमारे प्रति समर्पण इस देह से मिलेगा? अभी मौसम चेंज होने वाला है और ये बेवफाई करने वाला है ना, है? अभी करेगा कि नहीं है? जबकि हम लोग क्या नहीं कर रहे, इसे रोज सुबह ग्रीन जूस, एस गॉड का जूस, है ना, आजकल वो चलने लगी, कितनी सारी चीजें है, सब कुछ पिलाते खिलाते हैं, बिल्कुल नाप तोल के कैलोरीज लेते हैं। कल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है, बहुत सारे लोगों को ये बताया जाएगा कि योगा को अपने जीवन में हर रोज शामिल करो। कई लोग करेंगे भी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद ही बोलो ये कितनी वफादारी निभाएगा? क्योंकि इसका नेचर नहीं है नित्य रहने का। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जिन लोगों ने आयुर्वेद को पैदा किया, क्या वो लोग भी अपने देह को हमेशा टिकाए रख पाए? चरक को कहा जाता है, चरक संहिता लिखी ना, चरक, अपने भोपाल में एक हॉस्पिटल भी है चरक, वो उन चरक ऋषि के नाम पे ही है। तो उनने क्या बताया देह को? अरे उन्होंने मालूम एक जगह तो दही की महिमा गाते हुए क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता दही खाने वाले मर कैसे जाते हैं मतलब लोगों ने अपने देह को सही रखने वाली, सही देह को थोड़ा सा सुचारू संचालन करने वाली वस्तुओं की ऐसी ऐसी महिमा गा दी, लेकिन उनमें से किसी को आत्मा की महिमा नहीं आई। ये थोड़ा सा टिक जाए, थोड़ा सा पेट साफ हो जाएगा ना, तो हरड़ बहेड़ा आंवले की महिमा आ जाती है लोगों को। लेकिन जो सदा नित्य है, ऐसे आत्मा की महिमा नहीं आती। अब आप सोचो, चूरन से ज्यादा हमने बुरी स्थिति आत्मा की कर रखी है। चूरन की महिमा आ जाएगी लोगों को, आत्मा की महिमा नहीं आएगी। क्यों होता है ऐसा? अनादि अनंत स्वरूप। इसलिए ये बात जितनी छोटी और आसान है ना कहने में, लेकिन इसकी प्रतीति उतनी बहुत कठिन चीज है। और जिनवाणी के इन शब्दों का भाव भाषण जब उसके उन शब्दों के साथ एकाकार होकर उन शब्दों से जुड़ेंगे ना, तब जाकर पता चलेगा। बोलो, एकत्वव्यक्त आत्मा की बात करना है टीका में आगे, लेकिन सबसे पहले क्या कह रहे हैं? जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, है ना,
अनादि सत्ता रूप है और कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। लिखा, पहली बात कहां से शुरू की, और मैं आपको आगे जाके बहुत जगह आपको ये बात दिखाऊंगा कि देखो पूरी बात की शुरुआत अनादि अनंत से कर रहे हैं। 73वें नंबर की गाथा की टीका है, अहम अयम प्रत्यक्षम अनाद्य अनंत, ऐसे करते। मैं मतलब कौन, आचार्य से प्रश्न किया, मैं यानी क्या होता है, तो अहम अयम प्रत्यक्षम, अल्टीमेटली ये जो बात लिखी है ना, यही बात वहां पे यहां भी लिख रहा है मैं स्वयं से सिद्ध हूं, और प्रत्यक्ष हूं वहां लिख रहा है मैं प्रत्यक्ष हूं, मैं अपने लिए स्वयं से प्रत्यक्ष हूं। यहां भी लिख रहा है कि मैं अनादि सत्ता स्वरूप हूं, वहां भी लिख रहा है मैं अनादि अनंत हूं, यहां भी लिख रहा है मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होता हूं। तो लिखा ना, बताना है आत्मा, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से की, अनादि अनंतता से। ये अनादि अनंतपना हमने 4 पक्ष पढ़े थे, याद है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को समझने के लिए 4 सोपान हैं, 4 डायमेंशन है हमारे यहां भी। क्या क्या है? पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य और तत्व। होते हैं कि नहीं ये चारों चीजें? जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव द्रव्य और जीव तत्व। अपन ने देखा था इन चारों में क्या अंतर है। तो जीव द्रव्य वाला जो पॉइंट था वो किसके अंदर जाता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से। शुरू में ही बात हुई थी, हालांकि 1 महीना पुरानी बात अपने लिए 1 सदी पुरानी जैसी होती है। द्रव्य वाला हिस्सा किसमें गया था? जीव द्रव्य वाला किसमें गया था? काल में गया था। देखो मिल गया, लिखा हुआ था इसलिए मिल गया। अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, अ पैलेस्ड इंक इज मोर प्रीशियस देन द ब्राइटेस्ट मेमोरी, है ना? हाथों से लिखा हुआ हमारी बहुत अच्छी स्मरण शक्ति से ज्यादा फायदेमंद होता है। तो देखो वो मेमोरी से ज्यादा काम पे आ गया लिखा हुआ। इसलिए जिनागम में लिपि परंपरा को चलाने का कारण ही ये है कि अब हम लोगों को लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा, याद किया हुआ याद नहीं रहेगा। पैलेस्ड इंक इज मोर प्रीशियस देन द ब्राइटेस्ट मेमोरी, है ना? तो वही है। तो द्रव्य वाला हिस्सा किसमें डाला था? जीव द्रव्य काल वाला पक्ष। ये काल वाले पक्ष में जब हम जीव का निर्णय करते हैं ना, तो वो जीव द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य मतलब क्या? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्ता। और सत्ता कैसी होती है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। समझ में आया ना? उत्पाद व और ध्रुवता से युक्त जो वो सत्ता होती है। और सत्ता को बताने का प्रयोजन ही है कि सत्ता कभी असत्ता नहीं होती, मतलब सत्ता कभी खंडित नहीं होती, सत्ता हमेशा टिकी रहती है, बनी रहती है। अकेले इस बात की अनुभूति अपने लिए करके देखो आप, मैं सदा सत्ताशील हूं। पहले नंबर पे हमने समय के 7 विशेषण सुने थे। पहला विशेषण क्या था? बोलो क्या था विशेषण पहला? हाँ देखो, पहला विशेषण था मैं उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित हूं। सारी बातें घूम फिर के वहीं आएंगी। यहां पर भी देखो एकत्व व्यक्त आत्मा बतला रहे हैं दृष्टि का विषय, लेकिन पहले नंबर पे क्या बताया? क्या बताया? मैं स्वयं से सिद्ध अनादि सत्ता रूप हूं और फिर कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हूं। अनादि अनंत भाव भाषण वाली चीज है। अनादि अनंत जितने आराम से अपन बोल देते हैं, कह देते हैं, इतना आसान है नहीं। प्रति क्षण हम लोगों के क्या बताएं, कदम कदम पर डर की लकीरें हैं हमारे साथ। इतना भय, इतना संशय है। और बोलो इतने भय और इतने संशय के साथ अनुभूति कैसे होगी? कितना भय लगा हुआ है, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। बल्कि कोई धोखे से यदि ये बात भी बोल रहा हो, अरे शुभ बोलो, शुभ बोलो, मरने की बात मत करो, मरने की बात मत करो। अरे मरने की बात से ज्यादा शुभ कोई बात नहीं है। संजीव जी गोदा का बाद में देहावसान होने के बाद एक क्लिप वायरल हुई थी। उस मृत्यु की बात को मैं अशुभ कैसे कहूं जो मुझे वैराग्य की तरफ मोड़ती है ना? एक क्लिप बहुत वायरल हुई बाद में, हालांकि उन्होंने कह ये पहले ही दी थी, लेकिन वो मृत्यु की वार्ता मेरे लिए अशुभ कैसे हो सकती है जो मुझे कहां मोड़ती हो? जो मुझे वैराग्य की ओर मोड़ती हो, जो मुझे इस देह की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ऐसी मृत्यु की चर्चा अशुभ कैसे हो सकती है? और हमारे आचार्यों ने भी वैराग्य के लिए मृत्यु की बात सबसे पहले करी। राजा राणा छत्रपति
हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। बोलो ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी, क्यों बोलने की जरूरत पड़ी? अरे यही ये सत्य है। अब तुम लोगों को सत्य सुनने में यदि अशुभ लगता है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। आप कितना भी झूठ बोल लो अपने साथ, लेकिन ये परम सत्य है कि नहीं? आप झूठ बोल लो, झूठ के कलेवर में अंदर घुसे रहे हम लोग, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारी अपनी अपनी मांद है। ये एक बार बात निकली थी ना, वो एक सोफी का संसार नाम का एक उपन्यास है, उसमें एक प्रसंग ऐसा बनता है कि खरगोश है, खरगोश को खिलाने के लिए एक बच्ची जाती है, तो वो खरगोश मांद के अंदर घुस जाता है। और वो मांद कैसी है? घास फूस की बनी हुई मांद है। तो वो लड़की ये विचार करती है कि देखो मैं तो इसे खिलाने जा वाली थी, मैं कोई खतरा नहीं थी इसके लिए, लेकिन ये खरगोश उस घास फूस की मांद में जाकर ये सोच रहा है कि मैं सुरक्षित जगह पे आ गया। बोलो घास फूस की मांद कितनी सुरक्षित है? घास फूस की है, एक चिंगारी से जल जाएगी, एक हवा के झोंके से उड़ जाएगी, ऐसी है वो। ऐसे ही हमारे साथ ये संयोग, ये शरीर, ये कौन सी मांद है? ये सारे संयोगों की मांद। मांद समझते हैं ना? मांद मतलब कोठरिया बुंदेलखंडी में बोले जरा सी कोठरी, छोटी सी कोठरी टाइप की जगह हो ना, वो कहलाती मांद। ऐसे हमारे अपनी अपनी मांद है। हमारे पास मोबाइल फोन है वो 7 इंच में, तो हमारे लिए वो भी मांद का काम करता है। जहां कहीं भी थोड़ी सी तत्व विचार करने की बात आती है तो हमें नहीं करना, ये मरने मारने की बातें मत करो भैया, हमें तो हमारी मांद में कुछ जाने दो। तो अपन ने मोबाइल निकाला, एक वेब सीरीज लगाई और देखने लगे, तो ये क्या हो गया? मांद में चले गए। ऐसे ही, लेकिन ये परम सत्य है, अनित्य। अनित्य मतलब यहां से आपको तत्व समझने की प्राथमिक स्थिति है। अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं, किंतु मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूं, किंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। और जब हमने उस तत्व को समझा, आत्मा को समझा, दृष्टि के विषयभूत ज्ञायक को जाना, उसका स्वरूप कैसा है? स्वयं से सिद्ध अनादि सत्ता रूप है। और कैसा है? कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। और कैसा है? देखो आगे कहते हैं नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। हमने कल कुछ विशेषण यहाँ पे लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे? उसमें एक नित्य लिखा था और एक क्षणिक लिखा था, लिखा ना? हाँ, वो अनित्य और क्षणिक लिखा था ना। तो अनित्य नहीं है, इसका मतलब अनादि अनंत है, और सदा प्रकाशित है। सदा प्रकाशित है मतलब बुझ नहीं रहा वो, ये जाननपना मेरा बुझता नहीं है, बल्कि निरंतर जानन 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 स्वभाव प्रकट रहता है। तो इसलिए ये क्या है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। और कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कैसी है? अस्पष्ट नहीं है, ये जानन पने में अस्पष्टता नहीं है। हमारी दृष्टि नहीं है उस जानन पने की तरफ, इसलिए हमें वो अस्पष्ट दिखती है, लेकिन वास्तव में कैसी है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में, जो एक ज्ञायक भाव, वो संसार में उसकी क्या गत हो रही है उसे यहाँ पे बताते हैं। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, मतलब जब हम उसे बंधन की तरफ से देखते हैं, जब हम उसे कर्मों की तरफ से देखते हैं, जब विकारी भावों की तरफ से देखते हैं, तो ऐसी निरूपणा को क्या बोल रहे हैं? बंध पर्याय की निरूपणा। समझ में आया ना? ये गुण स्थानों का बंटवारा जो किया, वो कौन सी निरूपणा है? बंध पर्याय की निरूपणा, संयोगों की निरूपणा, मोह और क्षोभ के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्था। लेकिन क्या ज्ञान भी तारतम्य होता है? जाननपना है वो भी तारतम्यता को प्राप्त होता है। जाननपना जाननपना रहता है, उस जाननपने को हमें तारतम्यता में नहीं देखना। वो तारतम्यता तो कर्मों की है, जाननपने में कोई तारतम्यता ऐसी नहीं होती है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही रहता है। एक तरफ लिखे हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें बोलो कौन सी निरूपणा बंध पर्याय की है? और यदि उस बंध पर्याय की निरूपणा को हटा देंगे तो कौन रह जाएगा? आप ये मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल, है ना, ये सारे वाले जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इन सबको हटा दो। और फिर एक साइड का जो लिखा हुआ है वो कॉमन क्या है? वो क्या है?
कॉमन कॉमन लेते जाओ, ज्ञान कॉमन है ना, तो यही ज्ञान सामान्य की अनुभूति करवाई जाएगी। और जो मति श्रुत अवधि है इसे कहते हैं विशेष, क्योंकि ये पर्याय है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, आगे भी जो गाथाएं आएंगी उसमें भी ये सारी चर्चा आने वाली है। 14वें नंबर की गाथा में एक लाइन आएगी, सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव क्या होता है? हैं? जैसे ये अभी ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ? आविर्भाव, और ये यहां चला गया तो क्या हो गया? तिरोभाव। तो हम अनादिकाल से कर क्या रहे हैं? हम लोग विशेष का आविर्भाव कर रहे हैं और सामान्य का तिरोभाव कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। लेकिन करना क्या है? दृष्टि के विषयभूत आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। अभी बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे होता है ये विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। और पूरे समय सार में इसी एक चीज की तरफ पूरे आचार्य के कथनों का समर्पण इसी तरफ है। हमारी दृष्टि में वो सामान्य तत्व आना चाहिए, द्रव्य सामान्य, ज्ञान सामान्य, वो हमारी दृष्टि का विषय बने, इसकी तरफ सारा लक्ष्य है। देखो क्या कहा, जब हम अनादि बंद पर्याय की तरफ से उसको देखते हैं तो वो कैसा होता है? क्षीर नीर की भांति। क्षीर यानी क्या होता है? दूध, और नीर यानी पानी। जैसे पानी को और दूध को आपस में मिला दो तो एक ही, जैसे अपन ने तपेले के अंदर ले लिया दूध और पानी को, तो उनके क्षेत्र अलग अलग हैं कि एक ही क्षेत्र में है। रेत और कंकड़ को मिलाओ, है ना, पतली रेत को मिलाओ, मोटे कंकड़ को मिलाओ, तो वो ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों के क्षेत्र अलग अलग रहेंगे। लेकिन कौन सी चीज? नीर और क्षीर। हालांकि सूक्ष्मता से देखोगे तो वहां पर भी क्षेत्र का अंतर मिलेगा, लेकिन अब स्थूलता से देखो, अभी उदाहरण तो स्थूल ही होते हैं। नीर और क्षीर, जैसे कि एक क्षेत्र में पानी और दूध दोनों हैं, ऐसे ही इस एक क्षेत्र में बंद पर्याय और ज्ञान का जाननपना, मतलब द्रव्य और अनादि बंद पर्याय, ये दोनों साथ साथ हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान भाव कहीं है ही नहीं। ऐसा ही तो लग रहा है ना, अनादि से हमें कौन सी चीज हाईलाइट होती है? कषाएं, क्रोध मान माया लोभ कर्म, यही सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन वो ज्ञान सामान्य जो है वो क्या हो गया? उसका हो गया तिरोभाव। तो यहां कहा कि वो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, आचार्य कहते हैं कि माना अनादि काल से ये कर्म पुद्गल और आत्मा बिल्कुल एक क्षेत्र में, एक क्षेत्रावगा संबंध के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ऐसा होने पर भी जब कभी भी हम द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से यदि उसे देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के साथ, विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। क्या क्या कह दिया? कठिन कठिन शब्द आ गए थोड़े से। दुरंत कषाय चक्र, है ना? क्या होता है ये दुरंत कषाय चक्र? दुरंत यानी होता है जिसका अंत अत्यंत कठिन हो, उसे क्या बोलते हैं? दुरंत कषाय चक्र। आचार्य ये मान रहे हैं कि कषायों के चक्कर को दूर कर पाना बहुत आसान है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप ज्ञायक की दृष्टि करोगे तो ये दुरंत कषाय चक्र को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसे कह रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर, कि ये अनादि काल से बंधन में पड़ा हुआ होने पर भी जब कभी आप इसे इसके द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, मतलब इसके मूल जानन पने की अपेक्षा से देखोगे, इसमें उठने वाली हिलोरों को मत देखो, बल्कि किसे देखो? ज्ञायक भाव को। जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी कहां से निकली? गंगोत्री से। क्या गंगोत्री से निकलती है? एक और कुछ है उसका नाम, गोमुख, है ना? वही गंगोत्री, वहीं से। आप वो देखो, वही गंगा बहते हुए हरिद्वार में आई, ऋषिकेश में आई,
वही गंगा आगे जाके बनारस में आई, इलाहाबाद में आई, कानपुर में आई। तो बोलो अब ये कितनी गंगाएं हो गई? कानपुर की गंगा, इलाहाबाद की गंगा, बनारस की गंगा, ऋषिकेश की गंगा, कहाँ की गंगा है? लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि ऋषिकेश की गंगा जितनी पवित्र है वैसी इलाहाबाद की नहीं है, और इलाहाबाद की गंगा तो फिर भी गंगा है, लेकिन कानपुर की गंगा गंगा नहीं है, वो तो नाला हो गया है ना। तो बोलो वहां पे ये गंगा, गंगा की गंदगी गंगा की है या कानपुर की है? कानपुर में बहने वाली गंगा में जो गंदगी, जो मैल है, वो कानपुर का है कि गंगा का है? ऐसे ही हमारी इस वर्तमान पर्याय में जो मलिनता, जो कषाय भाव दिख रहा है, वो ज्ञान भाव की है कि इस पर्याय की है? ये कौन का दिया हुआ है? ज्ञान भाव तो आप उस गंगा के पानी को लोगे तो गंगा में जो इंग्रेडिएंट्स, जो गंगा का तत्व है ना, वो आपको कानपुर में भी मिलेगा, वो गंगा का तत्व इलाहाबाद में भी मिलेगा, वो हरिद्वार में भी मिलेगा, वो ऋषिकेश में भी मिलेगा। आप उस मूल स्वभाव को देखोगे। मूल स्वभाव को देखने पर कहीं खंडन नहीं है, लेकिन ये जो गंदगी है भैया, कानपुर में इतनी सारी फैक्ट्रियों का कचरा जाकर यदि मिल जाए गंगा में, तो उसमें गंगा का क्या दोष है? ऐसे ही हमारी वर्तमान पर्याय, ये जो वर्तमान पर्याय है, नर, नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव आदि, है ना, ये क्या कहते हैं अपना क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि, इस तरह से जो भिन्न पुद्गल कर्मों का की देन है ये तो पुद्गल कर्मों की देन को हम अनावश्यक अपने त्रिकाली द्रव्य में क्यों मिला रहे हैं, जबकि त्रिकाली द्रव्य तो शुद्ध ही है। लेकिन हमने क्या किया, वो पुद्गल कर्म को, बंधन को द्रव्य में मिलाकर जब हमने उस द्रव्य का अनुभव किया तो हमें वो द्रव्य कैसा दिखाई दिया? ये तो गंदा है, ये तो कषाय वाला है, ये तो क्रोधमान माया लोभ वाला है। अरे वो क्रोधमान माया लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसी भेद ज्ञान को कराने के लिए तो समय सार कहा जा रहा है। हमें यही भेद तो समझने के लिए पूरा दम लगाना है, पूरी जिंदगी लगाना है। समझ में आया? बाबूजी युगल जी के अभी मैं व्याख्यान सुन रहा था, उन्होंने अकेली छठवीं गाथा पर 2003 में शायद अष्टानिका, कोई सी अष्टानिका के आसपास व्याख्यान किए थे। 28 प्रवचन किए अकेली छठवीं गाथा पर, है ना, एक गाथा पे। अब हमें ये लगता है कि एक गाथा में क्या ऐसी बातें निकलेंगी जो 28 व्याख्यानों में बोली जाए। और बाबूजी को यदि आपने उनकी शैली को देखा सुना होगा तो वो एक बार फ्लो में बोलना चालू करते हैं ना, तो वो 45 मिनट बाद ही रुकते हैं बिल्कुल, और एकदम नॉन स्टॉप, और बीच में कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति का संबोधन देना हो, अनावश्यक कोई उदाहरण देना, उदाहरण अभी आएंगे तो उसी से संबंधित और उसी को जोड़ देने वाले, और इस फ्लो में बोलते जाएंगे। अब वो 28 मिनट में यदि शब्द काउंट किए जाएं 28 प्रवचनों के, तो अकेली छठ, और एक गायक की महिमा, एक द्रव्य स्वभाव की महिमा, और इसकी महिमा में ऐसे कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये समय सार तो अन्य समस्त आगम में आसमानी है, लेकिन ये छठवीं गाथा समय सार की भी आसमानी गाथा है। अब सोचो क्या क्या बात होगी इसमें। ये आसान नहीं है इस बात को पचा पाना। जब ये यहाँ पर कह रहा है ना कि अनादि का दुरंत कषाय चक्र है, इस कषाय चक्र से बाहर निकलने का यदि कोई उपाय है तो हमें इसको इसके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से देखना पड़ेगा। और हम यदि इसे बीच की अवस्थाओं से देखेंगे तो हमें तो ये मलिन ही दिखने वाला है, हमें तो ये, और हमें जब तक मलिनता अनुभव में आएगी तब तक हमें शुद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आएगा। इसी को जाके आगे जाकर आचार्य कहेंगे, यही कुंदकुंदाचार्य कहेंगे संवर अधिकार में, जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध भावे आत्म को वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। आप जैसे भावोगे वैसे हो जाओगे। शीतल प्रसाद जी ने ममल पावड़ ग्रंथ की टीका लिखी है ना, तो ममल पावड़ में एक जगह ऐसी बात आती है, जैसा भावे वैसा हो जावे। क्या कहा? जैसा भावोगे ना वैसे हो जाओगे। तो हम ये लगातार ये नर नार की त्रियंच मनुष्य आदि पर्यायों रूप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा भा रहे हैं। हम पैदा हुए थे ना, जैसे मरते दम तक हम अपने आप को क्या भाएंगे? मैं इस पर्याय रूप, मैं इस पर्याय रूप, मैं इस पर्याय रूप। अब इस पर्याय की प्रीति है ना, बाबूजी की एक कविता में आता है, मिट्टी की प्रीति कोई छोटा अपराध नहीं है। समझ में आया? इकाई की प्रीति है, क्या है हमें तो महसूस नहीं होता है। नाम कर्म को समझ लो अच्छे से, पता चल जाएगा मिट्टी है।
तीन कर्म होते हैं, शरीर, संघात और बंधन। कल चर्चा चल रही थी शाम को कक्षा में। ये नाम कर्म की तीन प्रकृतियां हैं, शरीर, संघात और बंधन। इन तीन कर्मों ने मिलाकर अरेंज कर दिया है छोटे छोटे परमाणुओं को। उसके कारण से हमारा ये शरीर टिका हुआ है। और जरा इसी आग लगी तो पुटरिया बन गए सब लोग। बन गए कि नहीं? आपने देखा नहीं, इतने इतने से पोटरी बन गए थे। कुर्सी सहित यदि कोई जल गया ना तो कुर्सी भी सुकड़ के इतनी सी हो गई और आदमी भी सुकड़ के इतना सा हो गया। तो जैसी कुर्सी सुकड़ गई ना, ऐसे ही कौन सुकड़ा? सुकड़ना समझते हैं क्या कहलाता है? मतलब छोटा बन गया। हाँ, ऐसा हो गया। बोलो, दोनों ही चीजों की स्थिति ये हो गई, एक अग्नि में जल के। इसका मतलब कहाँ गया ये? कहाँ गया? सेठ, डॉक्टर, इंजीनियर, है, पिता, माता, पति, पुत्र, ये जो जीवन भर की प्रतीति के साथ हम जी रहे थे, कहाँ चला गया वो व्यक्ति? एक एक अग्नि से 1 मिनट 2 मिनट के ब्लास्ट में ये पूरा का पूरा मैं निकल कर उड़ गया और हमने पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दिया। आचार्य कह रहे हैं मैं अनादि अनंत अनादि सत्ता स्वरूप हूं। इस बात की अनुभूति हो नहीं रही और जो मरने वाला है उसकी अनुभूति करने जुटे हुए। छोटा बच्चा ट्रेन में बैठ जाता है तो ट्रेन के बाहर नदी आती है और नदी चली जाती है तो रोने लगता है। क्यों रोने लगा? अरे नदी लेके आओ, नदी लेके आओ। अरे भाई, तू जिस जगह पे बैठा हुआ है ना, वहां पर ये नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब तो गुजर ही जाने वाले हैं। यदि तू इनको गुजरते हुए इनकी अनित्यता को स्वीकार नहीं करेगा तो विचलित होगा। अब हम उस बच्चे को तो संभालते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझाते। हम भी इस गुजरने वाली चीज को टिकाए रखना चाह रहे हैं और जब ये गुजरने वाली चीज गुजरती है तो बिलखते हैं, अरे तू क्यों चला गया, क्यों निकल गया, प्राण क्यों निकल गए। बोलो, इस सत्य को बताने के लिए क्या चाहिए? आप कितने प्रमाण चाहिए? कौन सा प्रमाण चाहिए? लेकिन पूरी दुनिया को यह सत्य समझ में नहीं आता है कि ये पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। इतना छोटी सी बात समझ में नहीं आती, जबकि ये सबसे ज्यादा अनुभूत बात है हम लोगों के। बचपन में पैदा होने से लेके मरते तक ना जाने कितनी चीजें पढ़ते हैं। आपको वैराग्य पढ़ने के लिए समय सार खोलने की जरूरत नहीं है, अखबार खोल लो। दृष्टि होगी ना तो अखबार ही आगम है, और दृष्टि नहीं है ना तो समय सार भी आगम का काम नहीं कर रहा है। बोलो क्या करोगे? 13 जून का दैनिक भास्कर रख लेना अपने पास और प्रिंट करा के रख लो जगह जगह पे। समझ में आया? देख लो ये नाम कर्म की स्थिति की क्या हालत हुई है। देख लो कर्म के उदय की विचित्रताओं को। उन पोस्टर्स को देख के, उन घटनाओं को देख देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या स्थिति है। यदि नजरिया है तो सारी चीजों से काम हो जाएगा, नजरिया नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक पका बाल देखते हैं महापुरुष और एक पके बाल को देखकर वैराग्य आ जाता है, और अपने सामने तो साक्षात कितनी सारी घटनाएं घट जाती है तो भी कुछ लगता ही नहीं है। हमारी चाय का टेस्ट फीका नहीं हुआ होगा 13 तारीख का दैनिक भास्कर पढ़ते हुए। समझ में आया? चाय का रस फीका नहीं पड़ा होगा। जैसा जो नाश्ता किया होगा ना, 13 जून मतलब समझ रहे हो ना, 12 जून को घटना घटी तो 13 जून को अखबार में आएगा ना। हालांकि 12 जून को हमने वो पूरा बहुत पृष्ठपेशन कर लिया था समाचार चैनलों में, तो भी अखबार में अगले दिन पढ़ा उसे। बोलो, टेस्ट फीका हुआ अपना? नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि इससे ज्यादा परिचित अनुभूत बात कोई सी नहीं है कि इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की। अब आचार्य भी तो यही कह रहे हैं, हमारे लिए बता दिया गुजरने वाली चीज गुजर जाएगी, टिकने वाली चीज टिकी रहेगी। इस पूरे के पूरे अनादि बंध पर्याय में एक त्रिकाली गायक पड़ा हुआ है। आपसे, हमसे आचार्य बस यही तो निवेदन कर रहे हैं कि इन बंद पर्यायों से युक्त अपने आप को मत देखो, अनादि सत्ता स्वरूप जो मैं हूं उसको देखो, उसकी प्रतीति करो। इतनी छोटी सी चीज, इसे बोलने से आचार्य को क्या फायदा है? आचार्य ने तो अपनी अनुभूति करके अपने अनंत भवों को का अभाव करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। लेकिन ये बात यदि हमारे समझ में आ गई तो हमारे अनंत दुखों का अभाव हो जाएगा। दुरंत कषाय चक्र, यहाँ पर लिखा ना, दुरंत कषाय चक्र। जिन कषायों के चक्र का अंत करना बहुत मुश्किल है, उन कषाय चक्रों का अंत होगा ही तभी जब हम अपने आप को कषायों से, कर्मों से भिन्न एक गायक अनुभव करेंगे। ऐसा है। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो कैसा है? दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप में परिणमित नहीं होता। मैं ना कभी पुण्य रूप परिणमित होता हूं, ना मैं पाप रूप परिणमित होता हूं। मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पुण्य और पाप पुद्गल के हैं, ये पुण्य और पाप आत्मा के नहीं है।
पुण्य और पाप की माता कौन है? जो जिसका होता है वो उसके, ये किसके अवलंबन से होते हैं? शुभाशुभ भाव। इन शुभाशुभ भाव की जननी कर्म है, कर्म रूप ही तो है। जब पूर्व के कर्म का उदय होगा, उस कर्म के उदय के अवलंबन में नवीन शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हुई। तो जिसने जिसको पैदा किया वो उसका। शुभाशुभ भाव को पैदा करने वाला कौन है? पुद्गल। तो ये कर्म पुद्गल रूप में कभी परिणमित नहीं होता, क्योंकि कर्म पुद्गलों के परिणमन के बीच में मैं तो जानने वाला ही रहता हूं, मैं तो ज्ञाता ही रहता हूं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। क्यों? और देखो ब्रैकेट में कितना अच्छा शब्द लिखा है, अरे यदि मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो जाऊं तो मैं जड़ हो जाऊंगा, क्योंकि शुभाशुभ भाव स्वयं जड़ है, पुद्गल के द्वारा पैदा हुई चीज पुद्गल ही है। चूंकि पुद्गल जड़ है तो शुभाशुभ भाव भी क्या है? जड़ है। और इस जड़ की प्रतीति, मिट्टी की प्रतीति, जैसे इस देह की प्रतीति अपराध है, ऐसे ही शुभाशुभ भाव में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना ये भी अपराध है। यदि मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो जाऊंगा तो मैं स्वयं जड़ हो जाऊंगा, मेरा ज्ञान भाव चला जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और चूंकि मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, पुद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं होता, कषायों के अनुरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं प्रमत्त नहीं हूं। यदि मैं कषायों के जैसा परिणमित हो जाऊं तो मेरे अंदर प्रमत्तपना, प्रमाद अवस्था, इसका प्रवेश होगा। और जब मैं कभी जेल गया ही नहीं तो छुड़ाने किसको जाना है? बोलो, इसके लिए कितना मुआवजा देना पड़ेगा? मुचलका बोलते हैं, कितना मुचलका लगेगा? जमानत देना पड़ेगी प्रमत्त को अप्रमत्त बनाने के लिए। जब प्रमत्त हुआ ही नहीं तो भला अप्रमत्त कैसे हो सकता हूं? ये कषायों, तुरंत कषाय चक्र मुझ में प्रवेश नहीं किया, शुभाशुभ भाव मुझ में प्रवेश नहीं किए, अनादि बंध पर्याय मुझ में प्रवेश नहीं की, पुद्गल कर्म मुझ में प्रवेश नहीं किए, तो जब ये मेरे में प्रवेश ही नहीं किए तो इन्हें निकालने किसको जाना है? जब उदय ही मेरा नहीं है तो क्षय मेरा कैसे हो सकता है? उपशम मेरा कैसे हो सकता है? नहीं है ना। इसलिए मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, बल्कि क्या है? वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इसके साथ साथ मैं सारे अन्य द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब द्रव्यों के जो अपने अपने लक्षण हैं, मैं इन लक्षणों से उपासित नहीं होता, बल्कि इन सब द्रव्यों के मूल लक्षणों से भिन्न उपासित होता हूं। और ऐसा भिन्न उपासित होने से ही मैं शुद्ध हूं। आगे जयचंद जी छावड़ा एक लाइन कहेंगे, क्या लाइन है? छोटी सी लाइन है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। यदि मैं शुभाशुभ भाव रूप हो जाऊं तो मैंने पर द्रव्य का संयोग ग्रहण किया। यदि मैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके गुणों रूप हो जाऊं तो मैं परद्रव्य स्वरूप हुआ, लेकिन मैं तो इन सारे परद्रव्यों से भिन्न ही सदा उपासित होता हूं, और इसलिए मैं सदा काल शुद्ध ही हूं। ये हुआ पहली लाइन की टीका, है ना। अभी दूसरी लाइन की टीका थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञायक भाव के स्वपर प्रकाशकत्व की सिद्धि करेंगे। स्वपर प्रकाशकत्व, ये स्वपर प्रकाशकत्व इतना बड़ा विषय है, इतना गहरा विषय है कि इस पर बड़ी बड़ी एक गोष्ठी हुई थी मुक्तागिरी में 2010 में। उस गोष्ठी का विषय ही था स्वपर प्रकाशक, और 4 दिन तक वो गोष्ठी चली। सुबह 4 घंटे, दोपहर में 3 घंटे और शाम को लगभग 3 घंटे, तो कितना हो गया दिन भर में? 10 घंटे। और ऐसा 40 घंटे तक अकेला किस पे मंथन चला था? स्वपर प्रकाशकत्व पे। ऐसे उस स्वपर प्रकाशक स्वभाव की सिद्धि करने वाला अगला पैराग्राफ अभी आएगा, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी तो मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, और अप्रमत्त प्रमत्त अवस्था से रहित शुद्धता को प्राप्त हूं, अकेले इतनी बात को यहाँ पर कहा है, और बाकी विशेष चर्चा आगे करें।